तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे दे रखा है कि ऑन 1st of February opening cash balance is rupees 3200. So we have to mention over here opening balance on 1st of February, it is an amount of rupees 3200. उसके बाद हमको कलेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन दे रखा है। कलेक्शन के लिए हम लोग को ये इंफॉर्मेशन दे रखा है 40% of the sales is collected 1 month after the sales and 60% is collected 2 months after the sales। यानी हमको यहाँ पे क्या लिखना है, हमको यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द सेल्स लिखना है। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, कलेक्शन ऑफ द सेल्स। कलेक्शन एक साथ हो जाएगा? नहीं, कितने इंस्टॉलमेंट में होगा? 2 इंस्टॉलमेंट में ऐसा दे रखा है। पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट 40% ऑफ सेल्स, और दूसरे में हमको क्या मिलेगा, 60% ऑफ द सेल्स। यानी 2 इंस्टॉलमेंट में हमको पैसा मिलेगा ना। फ्रेंड्स हमको फरवरी मंथ का सेल्स क्या दे रखा है वो अभी हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमको फरवरी मंथ का सेल्स दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज 18750 फरवरी मंथ का सेल्स। फिर मार्च मंथ का कितना है 22,500 और अप्रैल का कितना है 30,000 ना। जो भी हमारा फरवरी मंथ का सेल्स है, लिसन केयरफुली, उसका 40% हमको 1 महीने के बाद मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्च मंथ के कॉलम में और 40% के सामने लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 18750 into 40%, that comes to an amount of rupees 7,500। तो वो हमको क्या मिलेगा 1 month after the sales, और बाकी का कब मिलेगा 2 month after the sales। सो 18750 का 60% कैलकुलेट करेंगे। So 7,500 is subtracted from 18750, so it comes to 11,250। ऐसा करके हमारा कलेक्शन होगा फरवरी और मार्च में। Now मार्च मंथ का सेल्स हमने दैट इज देखा, इट इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज से 22,500 मार्च मंथ का सेल्स। उसका 40% हमको कब मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा। सो 22,500 उसका 40% कब मिलेगा हमको, अप्रैल में। सो अप्रैल मंथ के कॉलम में और 40% के सामने लिखेंगे हम लोग 9,000। बाकी का कब मिलेगा, बाकी का हमको मिलेगा मई में। आर वी कंसर्न, नो, तो उसको जाने देते हैं। ओके, अप्रैल का जो भी सेल्स है उसका कलेक्शन होगा मई और जून में। आर वी कंसर्न, नो। हमको तो क्या है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीने में कितना सेल्स का कलेक्शन हुआ उसी से मतलब है। अच्छा, फरवरी के आगे कौन सा महीना आता है, फरवरी के आगे आता है जनवरी। जनवरी का सेल्स कितना है 15,000, उसका 40% कब मिलेगा, फरवरी में मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 15,000 इंटू 40%, यानी 6,000। वो कब मिलेगा हमको, फरवरी में मिलेगा। और 60% हमको कब मिलेगा, मार्च में। तो ये 15,000 का 60% दैट कम्स टू रुपीज 9,000। अच्छा, जनवरी के आगे कौन सा है, दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ का सेल्स हमको क्या दे रखा है, दिसंबर मंथ का सेल्स हमको दे रखा है 15,000 रुपए। उसका 40% हमको जनवरी में मिल जाएगा, यानी मिल चुका होगा, और उसका 60% हमको फरवरी में मिलेगा। सो वी अंडरस्टैंड दैट से अगेन 15,000 रुपए इंटू 60%, that comes to rupees 9,000। That is the way we can write the collection on monthly basis. Please write down this. I want somebody of you to write in the chat box, reading this information after that, ki what is the amount that we will pay to the creditors in the month of February. February month में हम लोग कितना पे करेंगे to our creditors।
Dear students, language of the question is very clear that creditors for material are paid 2 months after the production. यानी सिंपल लैंग्वेज में एवरेज पेमेंट पीरियड 2 महीना है, तो जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा होगा 2 महीने पहले उसका पेमेंट हमको आज करना है. सो लुकिंग टू दिस टेबल वी अंडरस्टैंड एट से ये जो डायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंसेस है उसमें से जो दिसंबर महीने का खर्चा है that will be paid after 2 months, that is going to be paid in the month of February. तो फरवरी में कितना पे करेंगे 6250. दैट इज उसके बाद मार्च में वी विल पे फॉर द परचेसेस ऑफ जनवरी यानी कि 7,500. उसके बाद अप्रैल में हम लोग पे करेंगे एन अमाउंट ऑफ 10,000. दैट इज द वे वी विल हैव द मंथली पेमेंट्स. 6250 in February, 7,500 in the month of March, and 10,000 in the month of April. So payment for purchase of raw material it is 6250, then it is 7,500, and it is an amount of 10,000. यहाँ पे सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हो कि परचेस ऑफ दिसंबर पेड इन फरवरी, परचेस ऑफ जनवरी पेड इन मार्च, परचेस ऑफ फरवरी पेड इन अप्रैल. उसके बाद वाला एडजस्टमेंट बहुत ही सिंपल है. क्या दे रखा है? वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द प्रोडक्शन. यानी जो महीने में वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा हुआ है उसके नेक्स्ट मंथ में उसका पेमेंट किया जाएगा, ऐसा हमको दे रखा है. सो लेट अस सी दैट कॉलम ऑफ द वेरिएबल ओवरहेड, जो भी हमारा दिसंबर मंथ का खर्चा है दैट विल बी पेड इन जनवरी. जो भी जनवरी मंथ का खर्चा है दैट इज पेड इन फरवरी. यानी फरवरी में पेमेंट कितना हुआ 3,000. फरवरी एक्सपेंसेस विल बी पेड इन मार्च यानी कि 4,000. मार्च मंथ एक्सपेंस विल बी पेड इन अप्रैल दैट इज 3,800. And basically we are concerned at say what is the payment during this 3 months. So write down answer, payment of overhead उस पर लिखो जनवरी, फरवरी एंड मार्च. जनवरी का 3,000 का खर्चा दैट इज पेड इन फरवरी. फरवरी का 4,000 एक्सपेंसेस पेड इन मार्च, और मार्च का 3,800 दैट इज पेड इन अप्रैल. दैट इज द वे पेमेंट विल बी शोन.